राजस्थान के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं। इसी के चलते सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें, सीएम ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्षों की छूट दी जाएगी। और वहीं 2013 के केदारनाथ त्रासदी में जान गंवाने वाले और स्थायी रूप से लापता हुए राजस्थान के निवासियों के परिजनों को संबल देने के लिए 2013 में अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की गई थी और कुछ लोगों को नियुक्ति भी दे दी गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितों के एलिजिबल परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये काफी सराहनीय कदम जनता के लिए है, जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, उनके जिनकी मौत हो गई थी, उनके परिजनों को सहायता देने की उन्होंने ये पहल की है। कोरोना के कारण भी 2 वर्ष तक परीक्षाएं प्रभावित हुई थी। युवाओं के रोजगार को लेकर ये सीएम अशोक गहलोत अब गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट दे दी है और कोरोना के कारण जो 2 वर्ष तक प्रभावित परीक्षाएं हुई थी, तो ये बेरोजगारों को राहत मिलती दिख रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। क्योंकि लगातार राजस्थान में बेरोजगारी जारी है, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस पहल के द्वारा बेरोजगारों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। युवाओं के रोजगार को लेकर अब सीएम अशोक गहलोत गंभीर नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं एवं संवाददाता रमेश जी। रमेश, बताएं, क्या इसे एक सराहनीय कदम माना जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो राजकीय सेवा के कर्मचारी हैं उनके हितों में बड़े फैसले करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, और अब उन्होंने युवाओं के हित में जो सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम उठाया कि कोरोना के कारण पूरे प्रदेश भर में और देश भर में भर्तियां हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो ओवरेज हो गए थे। ऐसे में अशोक गहलोत ने उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझा, उनकी मुश्किलों को समझा, क्योंकि उनमें इस प्रक्रिया में उन युवाओं का कोई दोष नहीं था। ऐसे में उनको 2 साल की जो छूट दी गई है, उसके बाद बड़ी संख्या में जो युवा है राजस्थान के स्पेशली, वो उनका आभार जता रहे हैं कि अब उन्हें दोबारा से राजकीय सेवा में जाने का एक दोबारा अवसर मिल पाएगा, क्योंकि बिना उनकी गलती की वजह से सरकार कोई भर्तियां कर नहीं पाई थी। ऐसे में वो लगातार परेशान हो रहे थे, उनकी पूरी तैयारियां थी, उसके बावजूद उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अशोक गहलोत ने ये जो फैसला लिया है, ये जो कदम उठाया है, वो युवाओं के हित में है। इसके अलावा उन्होंने 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसमें जान गंवाने वाले और जो लोग लापता हुए थे राजस्थान से, उनके निवासियों को भी संबल देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की थी। हालांकि 2013 में जब सत्ता का परिवर्तन होता है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है, तो बीजेपी ने वो नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। ऐसे में अशोक गहलोत ने वापस उन केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितों को एक नया संबल देने का प्रयास किया है, उनको राहत देने की कोशिश की है और उनको वापस से नियुक्तियां देने की कोशिश की है। तो ये 2 बड़े फैसले हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए हैं, और उससे युवाओं के अलावा जो केदारनाथ त्रासदी में जान गंवाने वाले लोग हैं, उनके जो पीड़ित पक्ष के जो लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। जी रमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पर रमेश, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक काफी सराहनीय कदम है, बेरोजगारों के लिए उनको राहत मिलेगी। अब इस ट्वीट के द्वारा इन्होंने ये 2 बड़ी घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने।